चतुर्थ और सप्तम का अगर मंगल है, चाहे आप कन्या हो चाहे आप पुरुष हो, तो आपके वैवाहिक जीवन में देरी होगी। विवाह हो ही नहीं रहा है। तो अक्सर आपने सुना होगा चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और एकादश का हम मांगलिक दोष कहते हैं। शारीरिक सुडोलता जो है उसमें बुध का परम स्थान आता है। वैवाहिक सुख के मूल ग्रहों में अगर दिक्कत आ रही है, आपको मांगलिक दोष है या फिर शनि सप्तम में बैठ गए। कोई इंडिविजुअल कहता है कि भाई मैं बहुत परेशान, और उसकी परेशानी का एक नहीं अनेकों कारण है। विवाह हो ही नहीं रहा है, या विवाह की शुरुआत में या विवाह होने की गतिविधियों में बार बार कोई ना कोई कलह आ रहा है या कोई ना कोई रुकावट आ रही है। और तो और कुछ हमारे दर्शकों की तरफ से कई बार सवाल आए हैं कि भाई मुझे तो मेरे जीवन में एक प्रेम के रिश्ते में बंधे हुए इतने साल हो गए, इतना समय हो गया, फिर भी मेरा प्रेम कामयाब नहीं है, मुझे मेरा मन विवाहित प्रेम नहीं मिल रहा है, संघर्ष किए जा रहे हैं, जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं हो रहा है, प्रेम विवाह किया तो वो कामयाब नहीं हो रहा है। ये सब तकलीफों का क्या समाधान है आचार्य जी? इसमें कैसे, खास करके हमारे नौजवान, उन्हें कौन सा रत्न या क्या ज्योतिष विद्या का ज्ञान या क्या शास्त्रों का ज्ञान, कैसे उपाय मिल सकता है? मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बड़ा लंबा विषय लिया है आपने। इसको जो है अलग अलग हिस्सों में मैं करके मैं प्रत्यक्ष रखने का प्रयास करूंगा। विवाह ना होना यह बिल्कुल अलग विषय है। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में अगर मंगल चतुर्थ में या फिर सप्तम में है, तो अक्सर आपने सुना होगा चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और एकादश का हम मांगलिक दोष कहते हैं। बहुत यह कह लीजिए कि ज्वलंत विषय है और बड़ा भ्रम है इस चीज को लेकर के। चतुर्थ और सप्तम का अगर मंगल है, चाहे आप कन्या हो चाहे आप पुरुष हो, तो आपके वैवाहिक जीवन में देरी होगी, यानी रुकावटें कुछ न कुछ आएंगी, यह सुनिश्चित है। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उपाय है इसका? उपाय है। दूसरा, अगर अष्टम का मंगल है, कुंडली मांगलिक है, तो दो चीजों को देखिए कि कुंडली में अब अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि किस ग्रह की पड़ रही है, और उसमें सिर्फ दो ही ग्रहों को लीजिए आप। पहला सूर्य और दूसरा गुरु। सूर्य और गुरु की दृष्टिगत अगर वहां पर संबंध आ रहा है अष्टम के मांगलिक पर, तो आप सूर्य गुरु दोनों के रत्नों को आप प्राथमिकता दीजिए, माणिक और पुखराज दोनों को दीजिए। यहां एक विषय बहुत बड़ा आता है कि कुछ कुंडलियों में आप देखेंगे कन्याओं के या फिर पुरुष की कुंडली में चंद्र बुध या बुध राहु की युति आ जाती है, बुध केतु की युति बनी हुई होती। ऐसी अवस्था में उनका मति भ्रमित होकर के उनकी वाणी का अहंकार उनके जीवन में रिश्ता होने ही नहीं देता है। हाँ। कैसे? अगर आप लड़के हैं, अगर चंद्र बुध चंद्र राहु या बुध केतु की युति है या चंद्र बुध की युति है, तो आप देखेंगे कि एक तो आपको भ्रमित करेगा। कोई भी लड़की देख के आएंगे, आपको लगेगा अरे नहीं, इससे तो बहुत खूबसूरत मैं लाऊंगा। दूसरा, भ्रम कैसे देगा कि नहीं ये कमा कम रही है या इसके पिता के पास संपत्ति कम है। यह सब बेवजह के मस्तिष्क में भ्रम देगा, जबकि अंततः आप जब रिश्ता टूटने की कगार पर आएगा तो आप देखेंगे, आपको ही महसूस होगा कि मैं ये क्या निर्णय ले रहा हूं और किस चीज को लेकर मैं प्राथमिकता दे रहा हूं। यानी कि भ्रम देना, डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। चंद्र बुध मानसिक भ्रम देता। प्रबल शत्रुओं में अगर गणना की जाती है ज्योतिष शास्त्र में, तो वह चंद्र और बुध को ही माना जाता है, और जिसको पता है बुध की उत्पत्ति का, उसको बहुत अच्छी तरह इस वक्तव्य को वह जान सकता है। ये सबसे प्रबल शत्रु ग्रह माने जाते हैं। निर्णात्मक शक्ति कमजोर हो जाती है। बुध राहु की स्थिति में लड़की बहुत ब्लंट बोलने वाली हो जाएगी, मतलब बहुत रूखा बोलेगी, हार्श जवाब देगी,
तो पता चला कि आप अपने परिवार के लिए बहू लेने गए हैं और वह पीछे से एक कटु शब्द बोल दे तो आप कहेंगे अरे बाबे तो आग लगाने आ जाएगी, तो आप उठ लेंगे हाथ जोड़। तो ऐसे पुरुष या ऐसी कन्याओं के जीवन में भी रुकावटें आती हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि व्यापार के लिए ही लोग बुद्ध का रत्न बोलते हैं, यानी पन्ना पहनाते हैं। नहीं, पन्ना जो है वह बुद्ध को प्रधानता देता है। और बुद्ध को आप सबको एक चीज और बता दूं कि अभी पिछले प्रश्न में आपने पूछा और शारीरिक कांतिकाया को मैंने जस्टिफाई किया शुक्र से, लेकिन शारीरिक सुडोलता जो है उसमें बुद्ध का परम स्थान आता है कि आपकी स्किन कैसी होगी, आपका लुक कितना प्रभावी होगा, यह भी बुद्ध निर्धारित करता है। या शरीर गठीला होगा या स्थूल शरीर होगा, थुलथुल शरीर होगा, यह सब भी बुद्ध निर्धारित करता है। तो अगर बुद्ध पीड़ित हो गया, शत्रु ग्रह के साथ युति ले लिया, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे कि ऐसी स्त्रियां, आप कई कन्याओं स्त्रियों को देखे होंगे या पुरुष को देखे होंगे कि चेहरा बहुत अच्छा है लेकिन शरीर ऐसा बेडोल है कि आप देखते ही हट जाते हैं। यह स्त्री पुरुष दोनों के साथ है, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा। यानी ग्रहों की दिशा या दशा हमारी शारीरिक काया को कंट्रोल कर सकती है, एकदम कर सकती है। आपने सुना होगा कि कुंडली खोल करके वह व्यक्ति सामने ना हो और लग्न से बता दिया जाता है कि हाइट इतनी होगी, रंग ऐसा होगा। तो ग्रह जो हैं पूर्णतया प्रभावित करते हैं। और बुद्ध पीड़ा में स्पेशली स्त्रियों के, क्योंकि बुद्ध को कहा जाता है कि सामान्य भाषा में इसको कुछ लोग नपुंसक ग्रह भी कहते हैं, लेकिन हम इसको एक बेबी प्लैनेट कहते हैं, यानी बच्चे के जैसा स्वभाव रखने वाला। तो ऐसी अवस्था में अगर यह पीड़ित होगा, किसी ग्रह के साथ, पापी ग्रह के साथ युति में होगा, तो आप देखेंगे चेहरा अच्छा रहेगा तो शरीर एकदम से खराब रहेगी। और कई लोगों को आपने देखा होगा बॉडी एकदम से फिट होगी, मतलब इतना गठीला बदन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन चेहरे को देखेंगे तो आप एकदम से मन एकदम से विचलित हो जाएगा, अरे क्या देख लिया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ऐसी अवस्था में बुद्ध बड़ा प्रधान भूमिका निभाता है। स्किन का कारक है, स्किन से संबंधित रोग का कारक है, सफेद रोग इत्यादि आपने देखा होगा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है बुद्ध। एक्जिमा, सोरियासिस बहुत स्थान रखता है। तो ऐसी अवस्था में आपको बुद्ध का रत्न पन्ना पहन लेना चाहिए। यह दो चीजों पर नियंत्रण कराएगा। एक तो शारीरिक रूप से भी आपको एक शक्ति देगा, एक अलग ऊर्जा देगा, सकारात्मक ऊर्जा। दूसरा, आपके वाणी भाव को भी शांत करेगा, क्योंकि बुद्धि का भी स्वामित्व बुद्ध करता है। तो ऐसी अवस्था में मस्तिष्क शांत होगा, सही वाणी निकलेगी, और जब सही वाणी निकलेगी तो कहते हैं कि कई बार चेहरा भले ही ना उतना प्रभावी हो, वाणी प्रभावी हो जाती है तो हमें कई सुख दिला देती। तो बुद्ध का रत्न भी आप पहन सकते हैं। और साथ ही साथ वैवाहिक सुख के मूल ग्रहों में अगर दिक्कत आ रही है, आपको मांगलिक दोष है या फिर शनि सप्तम में बैठ गए हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आप गुरु या सूर्य का रत्न यानी पुखराज और माणिक आप पहन सकते हैं। आपको अत्यंत इसका लाभ मिलेगा और चमत्कारी रूप से इसके लाभ से आप लाभान्वित होंगे। यानी हमारे सभी दर्शक, खास करके नौजवान दर्शक जो आज भी इस उम्मीद में हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाए कि भाई मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा है और संपन्न क्यों नहीं हो रहा है, यानी रत्नों का उपयोग, खास करके सही रत्नों का उपयोग मुसीबतों का निवारण आसानी से कर सकता है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब बहुत ही सुडोल तरीके से दिया, और मैं मानता हूं कि ये सभी का सौभाग्य है कि सबको राइट नॉलेज मिली है, ट्रू नॉलेज मिली है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इंफॉर्मेशन मिली है। अब मैं चलता हूं हमारे इस पॉडकास्ट के आखिरी सवाल की ओर। आचार्य जी, आजकल की अगर दिनचर्या को देखा जाए, हर उम्र के वर्ग की अगर मैं व्यक्ति की बात करूं, यंगस्टर्स की मैं खास करके बात करूं, तो उनके जीवन में, उनके शरीर में आने वाली बीमारियों के अनेकों कारणों में से, जीवन में आने वाले तनाव के अनेकों कारणों में से, पारिवारिक खटास के अनेकों कारणों में से सबसे मुख्य कारण स्ट्रेस बताया जाता है, जिसे आप मानसिक तनाव कह लीजिए कि भाई मैं मेंटली स्ट्रेस्ड हूं। कोई इंडिविजुअल कहता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, और उसकी परेशानी का एक नहीं अनेकों कारण है।
क्या ऐसा भी है कि ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष विद्या के ज्ञान में या रत्नों के सही उपयोग से किसी व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में लाया जा सकता है, या किसी को उसके स्ट्रेस से मैनेज करने में, स्ट्रेस का सामना करने में या उससे उभरने में, क्योंकि आत्मविश्वास कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है एक इंडिविजुअल को अपनी पर्सनालिटी पे, वो बात करने में हिचकिचाता है। क्या रत्नों का उपयोग किसी व्यक्ति के स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने में या उनका सामना करने में या उनसे बाहर आने में मदद कर सकता है? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर स्ट्रेस ही कंट्रोल हो जाएगा तो आधी तकलीफें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत उत्तम प्रश्न है। मेरा जो व्यक्तिगत शोध है, अगर कुंडली में शनि चंद्रमा का विषयोग निर्माण कहीं भी हो गया, किसी भी भाव में, आंख बंद करके देखिए, ये मत देखिए कि कहां हो रहा है, पीड़ित भाव में हो रहा है कि शुभ घर में हो रहा है, कहीं भी हो गया अगर शनि चंद्रमा की युति और शनि केतु की युति, तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत वह मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव का शिकार रहता है। उसमें कमी की जा सकती है, उसको पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी मेंटल स्ट्रेस पूरी तरह से डिलीट पूरी नहीं तरीके से डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उसको प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। यानी कि अगर वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा मानसिक रूप से वह परेशान हो जा रहा है, तो उस पर नियंत्रण करवा करके उसको एक स्तर पर लाकर रोका जा सकता है। शनि केतु या शनि चंद्रमा की युति। इसके अन्यत्र आपका प्रश्न जो था बड़ा, मतलब कह लीजिए कि बहुत ब्रॉड भी है और उलझा हुआ भी। अगर कोई सामान्यतः इसको समझेगा तो वह पूर्णता में नहीं जा पाएगा। अब दूसरे जो इसी में रहस्य छिपा हुआ था कि आत्मविश्वास की कमी। सूर्य को पितामह कहा जाता है। अगर आप वेद अध्ययन करेंगे, प्राथमिक 2 वेदों का, उसके बाद वेदों को सुधार किया गया, उसके बाद जो 2 वेद आए, ब्रह्मा जी ने जो उनकी रचना कराई या करी, उसमें बहुत सी चीजों को दर्शाया गया, लेकिन जो प्राथमिक 2 वेद थे उनमें दैवीय रहस्य को बताया गया, उत्पत्ति को दर्शाया गया। वहां पर एकमात्र सूर्य को ही देव शब्द से संबोधित करते हुए आप पाएंगे, अन्यत्र किसी भी का नाम नहीं पाएंगे। ऐसी अवस्था में सोचिए कि हमारे जीवन में एक प्रत्यक्ष देवता, हम कहते हैं ना कि देव दिखते नहीं है, अरे भाई क्यों नहीं दिखते, साक्षात है, दिखिए ना। एक सेकंड के लिए अगर पूरी धरा से अपना अस्तित्व समाप्त कर लें तो तुरंत हम लोग मिट्टी बन जाएंगे। ऊर्जा का मुख्य कारक तत्व जो है वह सूर्य है, और सूर्य को शक्ति कौन देता है? सेनापति के रूप में मंगल, जिसको एकादश रुद्र भी कहते हैं, जिसको बजरंग बली के प्रभाव का दिन भी कहते हैं या ग्रह भी कहते हैं। तो सूर्य और मंगल अगर कुंडली में कमजोर हैं, वीक हैं, डिग्री कम है, सूर्य राहु की ग्रहण युति बन गई, सूर्य केतु की ग्रहण युति बन गई, मंगल केतु की युति बन गई, मंगल राहु की युति बन गई, मंगल शनि का द्वंद्व योग बन गया, तो अब अंतर क्या पाएंगे? सूर्य राहु की युति बन गई, आपके प्रभाव में वृद्धि कर देगा, आत्मविश्वास को शून्य कर देगा, जैसा कि आपका प्रश्न था। मंगल और केतु या मंगल और शनि की अगर युति बन गई तो आपके अंदर अति उत्साह दे देगा कार्य करने को, या आप समझेंगे ही नहीं। हमने कहा कि ये 50 किलो की बोरी है, आपको ले जाकर वहां रखना, तो आप अपने शरीर और अपनी ताकत को नहीं देंगे, अरे नहीं आचार्य जी हम तुरंत रख देंगे। पता चला कि कमर की नस खिंच गई और 10 दिन अब बिस्तर पर है, 10 दिन कमाई शून्य हो गई। तो अति विश्वास देकर भी दिक्कतें दे देता है। तो ऐसी अवस्था में 2 काम करिए। जो भी पापी ग्रह हैं उनको शांत करिए या उनका रत्न भी धारण करिए साथ में, लेकिन उसके साथ साथ जो है मुख्य ग्रह जो हैं, जिसमें कि मंगल, सूर्य और शनि का भी स्थान आता है, क्योंकि शनि जो है वह कर्म प्रधान है। आपके कर्मों पर आपको विश्वास दिलाने का काम शनि कराते हैं।
तो पहले तो कोशिश करिए, अगर कुछ ना धारण कर पाए, क्योंकि नीलम को लेकर लोगों में अभी भी थोड़ा सा भ्रम है और लोग डरते भी हैं, क्योंकि डरना भी चाहिए, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है कि जब अपने पर आते हैं या निर्णायक समय पर आते हैं तो इन्होंने कभी भी देवताओं को भी नहीं छोड़ा है। बाकी चीजों पर अगर कुछ नकारात्मकता रहेगी तो नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप आंख बंद करके सूर्य और मंगल की डिग्रियां और सूर्य मंगल की स्थिति देखिए घर में, कुंडली में, और उनका रत्न आप धारण करें। हालांकि मैं कहूं मूंगा आप धारण करिए अभिमंत्रित करके, तो सूर्य और मंगल दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। माणिक्य करेंगे तो वह सीधा सीधा सूर्य को प्रभावित करेगा। तो अगर आत्मविश्वास में कमी आ रही है, आत्मबल में कमी आ रही है, या पद प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, खूब काम कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, पद प्रतिष्ठा आपको नहीं मिली, ऐसी अवस्था में भी आपको सूर्य का रत्न आंख बंद करके धारण कर लेना चाहिए। बहुत खूब आचार्य जी, बहुत खूब। मैं समझता हूं कि हमारे सभी दर्शकों को उनके मन में उठ रहे सभी सवालों के संपूर्ण जवाब सही तरीके से, सही दिशा में, सही ज्ञान स्वरूप तरीके से प्राप्त हुए हैं आज। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आपके जीवन में दुख भरे दिन हैं, तकलीफ भरे दिन हैं, जिन्हें हमने शुरुआत में कहा बैड डेज, हार्ड डेज, वो सभी दिन आसानी से तब्दील किए जा सकते हैं गुड डेज में, अच्छे दिनों में, अगर आपको राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट स्थान से मिल जाए, राइट पर्सन से मिल जाए। जैसे कि आचार्य जी ने हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट के एपिसोड में हमारे सभी ऑडियंस को संपूर्ण ज्ञान राइट तरीके से दिया, किस प्रकार से कौन से रत्न का उपयोग आपके कौन से ग्रह की दशा को, किस ग्रह की कैसी दिशा को आपके जीवन पे कितना अच्छा या बुरा प्रभाव डालने में मदद कर सकता है, वो सब चीज़ों का ज्ञान आपको संपूर्ण रूप से मिला। मैं समझता हूँ आचार्य जी, आज आपने हम सबकी बहुत सारी तकलीफों का हमें बहुत आसानी से समाधान दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।